Dear children, last day I taught you geography, lesson 3rd, water resources. In this lesson, I taught you causes of water scarcity, need for conservation water के बारे में बताया था. Read and teach you. I am going to teach you नीड फॉर कंजर्वेशन वाटर. हमें पानी की सुरक्षा या बचाव क्यों करना है. वैसे तो कंजर्वेशन माने होता है किसी भी पदार्थ का उचित मात्रा में उपयोग करना और उसकी होने वाली अनावश्यक बर्बादी को रोकना कंजर्वेशन कहलाता है. तो यहाँ पर जल का उपयोग तो करना है लेकिन उसकी होने वाली अनावश्यक बर्बादी को रोकना है. तो ये क्यों आवश्यक है इसके बारे में कंजर्वेशन क्या लिखते हैं. इट हेल्प्स अस टू कंजर्व एंड मैनेज आवर अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज. कंजर्व मीन्स यहाँ दिया गया है जो हम बात बता रहे हैं वही शब्द है. इट हेल्प्स टू अस कंजर्व एंड मैनेज आवर अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज. Safeguarding pure water is required to safeguard ourselves from health hazard. Ensuring food security. For ensuring food security may be required lots of water for irrigation. Continuation of livelihood. Conservation of water is called required for continuation of our livelihood and productive activities. Ecosystem. It is required to prevent degradation of our natural ecosystem. Avoid impoverishment, our exploitation and mismanagement of water resources impoverish this resource and cause ecological crisis that may have a profound impact on our lives. Conservation of water resources. It is related from archaeological and historical records that from an ancient time we have been constructing sophisticated hydraulic structure like dam built of stone, rubble, reservoir or lakes, embankments and canals for irrigation. We have continued this tradition in modern India by building dams in most of our riverways. Dam is a barrier of the mud, rock, masonry or concrete. It is built across the course of a river to hold back the flow of water a specific purpose. Barrages also serve the same purpose or holding large quantities of water. The distinction between the barrage and dam is that barrage is generally used for irrigation, while dam is built for various purposes, especially generating electricity and providing irrigation facilities. Today the word dam is used for reservoir also. Classification of dam. Dams are classified many ways, that is structure purpose or height. दो प्रकार के हैं, बनावट के आधार पर और ऊंचाई. बनावट उसमें भी आता है लेकिन स्ट्रक्चर और पर्पज और हाइट. On the basis of structure, dam are three types:
timber dams, embankments dam and masonry dam. On the basis of height, dam are generally three types: large, medium और small. कहने का मतलब है बनावट के आधार पर भी तीन प्रकार के और हाइट के आधार पर भी तीन प्रकार के डैम पाए जाते हैं। तो बनावट के आधार पर टिम्बर डैम, एम्बैंकमेंट्स डैम और मॉसनरी डैम। अब इनमें अंतर क्या है ये आपको क्लास में जब आओगे तो स्पष्ट कर देंगे। और मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। अब मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट क्या है, किसे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं? हिंदी में पहले सुनो। किसी नदी पर बांध बनाकर जहां एक साथ कई उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं उसे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। किसी नदी पर बांध बनाकर जहां एक साथ कई उद्देश्य, जैसे पहला तो उद्देश्य क्या है? बिजली बनाना, जल विद्युत का निर्माण करना। दूसरा मत्स्य पालन करना, सिंचाई के लिए जल एकत्रित करना और उन्हें खेतों तक पहुंचाना, और पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करना। इसके अलावा और भी हैं, आपको अभी हमने संक्षेप में जानकारी दी है। इसके अलावा शहरों के लिए पेयजल की व्यवस्था भी करना है, इसमें इंडस्ट्री के लिए भी जल भेजना है जहाँ उद्योग धंधे चलाए जा सकें, और सूखे और बाढ़ को भी नियंत्रित करने के लिए ये डैम या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। सूखे अवस्था में इनके माध्यम से पानी वहाँ पहुँचाया जाता है, बाढ़ की दशा में इनके पीछे बाढ़ का जल एकत्रित किया जाता है। इस तरह से ये हर उद्देश्य को हमारे लगभग पूरा करते जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है। यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ द प्रोजेक्ट दैट फुलफिल्स अ वैरायटी ऑफ पर्पज एट द सेम टाइम। सम आर इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन। अब देखिए मैंने एक चीज़ अभी इसमें आपको और आएगा, जैसे हमने कहा ना बताया कौन कौन से होते, लेकिन एक जैसे सॉइल कंजर्वेशन है, ये हमने नहीं बताया। तो ऐसे और भी हो सकते हैं जो आपके बुक में भी आ जाएंगे और हम भी बताएंगे। तो इरिगेशन सिंचाई, सॉइल कंजर्वेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, फिश ब्रीडिंग, इट इज़, ये आपके मेन पर्पज आपके इसमें। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है इसके बारे में? हैड एंटिसिपेटेड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डैम, ही विथ ग्रेट प्राइड प्रोक्लेम्ड द डैम एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। This reason is that dam would integrate development of agriculture and the village economy with the rapid industrialization and growth of the urban economy. Objective of multi-purpose project: generating of electric power, soil conservation, flood irrigation, ये आपके अलग अलग दिए हैं, और फॉरेस्टेशन, फिशरीज एंड वाटर नेविगेशन, टूरिज्म, ये आपके मेन पर्पज। एडवर्स अफेक्टेड लिमिटेशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इन रिसेंट ईयर्स द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम हैव बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट सिटी एंड अपोजिशन ड्यू टू द following reason: adverse impact on environment, high cost हमें लगता है, and adverse impact of aquatic life। ये क्या है? इसमें बहुत से हैं यहाँ तक। फ्लोर ऑफ डैम्स तक ये 9 हैं, इनके बारे में पढ़ना और समझना है। तो आपको अभी 3 हम पढ़ा रहे हैं, देखें। कह रहे हैं एडवर्स इम्पैक्ट क्या होगा? A vast variety of flora and fauna, plants and animals, beside the human settlement, get submerged in the water of reservoirs formed by the dam. They have been the cause of many social movements like नारमाई बचाओ अंडमान आंदोलन,
नारमाई बचाओ आंदोलन एंड तेहरी डैम आंदोलन। अब देखिए ऐसा क्यों कहा गया तेहरी डैम आंदोलन या नारमाई, इससे वहाँ के लोगों की ज़मीन जा रही थी। ज़मीन जाने के कारण उनके खेत चले जाएंगे तो उनके खाने के लिए कुछ, उनके कृषि का, उनके उद्योग धंधों का सारा सफाया हो जाएगा। तो इसके कारण उन लोगों ने आंदोलन चलाया था, तो ये टेहरी डैम कहलाया था। तो क्यों आंदोलन कृषि जाने से उनका जीवन यापन कैसे होगा और ये डैम बन जाने से विकास होगा, लेकिन मेन पर्पज था कृषि योग घूम जा रही थी, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था। द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, और इसके अलावा वहाँ इन्वायरमेंट पेड़ पौधे थे वो भी काटे जा रहे थे विशाल मात्रा में बनाने के लिए, तो इन्वायरमेंट पर भी फर्क पड़ रहा था। इसके कारण वहाँ के लोगों ने विरोध किया था और उन्हीं के आधार पर इनका नाम दिया गया है। फिर हाई कॉस्ट क्या है? द इनिशियल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द डैम इज़ टू हाई, इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैपिटल एंड इंजीनियरिंग स्किल बिसाइड द मॉडर्न मशीनरी विच इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। अब कहते हैं डैम तो बनाए जाते हैं, इनमें बहुत पैसा खर्च लगता है, तो खर्च के कारण भी में देश की अनावश्यक बर्बादी होती है, ऐसा कुछ मानते हैं, जिसके कारण इनका विरोध कर रहे हैं लोग। फिर एडवर्स इम्पैक्ट ऑन aquatic life due to construction of dam on the river, the fish is the downstream area do not get sufficient nutrients material. Regulating and damming of rivers affect natural flow of water, causing poor sediment flow down and excessive sedimentation at the bottom of reservoir. It results in rockier stream beds and poorer habitats for the rivers. Aquatic life dams fragment rivers and make it difficult for aquatic fauna and to migrate for spawning, that is the produce eggs. अब कहते हैं ये डैम बनाने से मछलियों के जीवन का खतरा, मछलियाँ अधिक गहराई में अंडे देती हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। तो देखिए उसमें भी खतरा हो सकता है, मतलब इस तरह से पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। एडवर्स इफेक्टिंग ऑन सॉइल फर्टिलिटी, अब मिट्टी का कटाव भी होगा, उसमें भी कहते हैं। नॉन एबिलिटी वाटर थ्रू आउट ईयर, पूरे वर्ष पानी नहीं मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, डिस्प्यूटेज बिटवीन द डिफरेंट स्टेट, चांस इन द कॉर्पिंग पैटर्न, ये सब दिए हुए हैं, इनको पढ़ के आए नेक्स्ट डे आपके पास।